यादवों का इतिहास हमेशा विचारों का रहा है, कलमों का रहा था। ये अलग बात है कि आज कुछ ताकतवर लोग लाठी उठाना और चलाने की परंपरा बना ली है, जिसके चलते कभी कभी वो कहावत है कि चांद पर दाग लग जाता है। हमारी जो खूबसूरती रही है कृष्ण के पहले से लेकर आज तक, वो संपूर्ण मानव कल्याण का रहा है, सबके जीवन को जीने के लिए रहा है। इसीलिए दूसरे जाति, खास तौर पर गरीब, क्या जितना सम्मान कर सकिएगा, जहां आपको तकलीफ होगी किसी के सम्मान में या आपको ठेस पहुंचेगा, माँ को याद करिएगा, आपको ताकत भी देगी, ऊर्जा भी देगी। बड़ी तादाद है, बड़ी ताकत है आप। 17% पूरे देश में सिर्फ आप अकेले हैं। जाति धर्म मजहब के रूप में इससे बड़ी संख्या देश में कोई नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद आप देश में ना तो किसी सर्वोच्च पदों पर हैं, ना तो किसी जगह हैं। क्या फायदा ऐसी संख्या की, जब आप दुनिया के इतिहास पुरुष के रूप में ना जाना जाए। जिस इतिहास को आप जानते हैं, कृष्ण या दुनिया के बहुत सारे राजा आदि काल में, मध्यकालीन युग के पहले, आबा मुखिया जी, मध्यकालीन युग के पहले जो भी राजा बने हैं वो आपके समाज से, अत्यंत पिछड़ों से, मौर्य वंश से, आपके समाज से बने। और उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़ी विचार भरा, विराट, हमेशा समर्पण भाव से उसने राज चलाया। आज जब हम इस देश में सबसे बड़ी समूह हैं और इतने बड़े समूह होने के बावजूद हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहीं हमारा इतिहास नहीं है और हम सिमट गए हैं सिर्फ संख्या के ताकत के रूप में। विचार हमारा छोटा पड़ता जा रहा है। हमारी जो सेवा करने की प्रवृत्ति थी वो कम होती जा रही है। हमारा जो कंप्लीट लड़ने और मरने का जज्बा था मानवता के लिए, वो हिम्मत हमारी कम होती चली गई। हम सिमटते चले गए और मुट्ठी भर लोगों ने समाज और आने वाले इतिहास के विचारों को कमज़ोर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब पंचायत और इस इलाके के जितने बुजुर्ग प्रतिष्ठित हैं, जो मेरे लिए पिता तुल्य और ईश्वर तुल्य हैं, मैं उस बुजुर्गों से उम्मीद करता हूं, आने वाले पीढ़ियों से, कर्मवीर और क्रांतिवीर छात्र नौजवान साथियों से, दारू, ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स, वाइटनर सॉल्यूशन कंप्लीट, आपको मेरी सौगंध है, ख़त्म कर दीजिए। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, आपके भीतर यदि आप यादव के इतिहास को, पिछड़ों के इतिहास को आप निर्माण करना चाहते हैं, तो आपके भीतर जो अहंकार होगा, आज पप्पू यादव को दे दीजिए। यादव का इतिहास ना बन जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। ये अहंकार के कारण किसी भी मानव का निर्माण नहीं होता है, सृजन रुक जाता है। अहंकार जिस दिन यादवों के भीतर से, और ये मंच पर खड़े जो ये ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े, यही लोगों के कारण आज हम जो लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण आपका जो विराट पहचान था इस दुनिया में, आप इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा आदि युग से आपका इतिहास क्या है। तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ हर दिन आपके समाज के सम्मान को बढ़ाने का। मैं कभी भी दूसरों की आलोचना नहीं करता, हमेशा गरीब का मैं पैर छूता हूँ। मैं पीएम सीएम 7 सीएम से लड़ा हूँ, 2 पीएम से। अमेरिका से आने के बाद 83 में हम मुखिया बने। उसके पहले लगातार हम नक्सल से और माओवादी से लड़ते रहे। तब से लेकर के आज तक मैंने जिंदगी में 14, 18 हजार, 19 हजार बीघा कम जमीन नहीं होता है। सबको बेच करके मैंने दुनिया को लगाया, लेकिन मैंने हाथ किसी के सामने आज तक नहीं फैलाई। मैंने दिया, लेने का प्रयास नहीं हुआ। 12,000 बीघा जमीन तो मेरे सामने थी जब हम पैदा हुए थे। उसके पहले कितना था, मथुरा से आए थे। मैं सिर्फ आपसे आग्रह करके जाऊंगा, आप मेरे परिवार हैं, आपकी खुशी, दुनिया आपको सम्मान करे। मैं पल पल वही काम करता हूं, क्योंकि मेरे नाम के पीछे भी यादव टाइटल लगा हुआ है। मेरा समर्पण अर्जुन के तरह, मेरा समर्पण कंप्लीट रूप से कबीर की तरह, नानक की तरह,
मेरा समर्पण अशोक की तरह, सुदामा की तरह जब आदमी के प्रति होता है तो आपका सम्मान, यदि मैं पूरे कोरोना में दुनिया की सेवा किया तो मैंने सेवा नहीं की, मैंने आपको सामने रख के सेवा किया था कि मेरे कारण आपके सम्मान का, मेरे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको लोग इज्जत से देखेंगे कि पप्पू यादव कौन था। हमने ना सोया ना हमने जग एक बाल भी रहे और एक एक लोगों को हमने खाना दूध पहुंचाया। मेरे नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? तो ये रेस्पेक्ट किसका? मेरा नहीं बढ़ता है, ये रेस्पेक्ट बढ़ता है उस विचारों का जिसको लेके एक समाज बना था, जिसके नाम के आगे पीछे यदु लगा हुआ है, अहिर लगा हुआ है, यदुवंश लगा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ मेरा एक भी पल, मेरी एक भी कोई घटना आपको ठेस न पहुँचाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप अच्छे रहें, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्नेह आशीर्वाद गलत लोगों के लड़ने के खिलाफ हमें मिलता रहे, ताकि दुनिया कभी हमको डरा ना पाए और हम मरने में हमको देर ना लगे। आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे, यही उम्मीद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।